आज से कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनियर्स जो कई बड़े बड़े माउंटेन की पिन तक पहुंच चुके थे, वो ये सोचते थे कि अब हम जाएंगे कैलाश पर्वत की चढ़ाई करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये डिसीजन उनके लाइफ का सबसे खराब डिसीजन होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो चढ़ने तो जाते हैं, थोड़ी दूर चढ़ते भी है, पर उन्हें रियलाइज होता है कि उनके जो उंगली के नाखून है वो तेजी से बढ़ने लगे। थोड़ी देर और ऊपर चढ़ते हैं और वो ये रियलाइज करते हैं कि उनके जो बाल है उनकी भी लंबाई तेजी से बढ़ रही है। उन्हें ऐसा फील होने लगा मानो उनकी जो उम्र है वो तेजी से बढ़ रही है, यानी वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं। उन्हें जैसा फील होता है तो वो डिसीजन लेते हैं कि अब और ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे और वो नीचे वापस लौट आते हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि इससे एक साल के अंदर ही वो जितने भी माउंटेनियर्स थे उनकी सबकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या छुपा है इस मिस्टीरियस कैलाश पर्वत के अंदर, जिसकी वजह से 2001 के अंदर चाइना अपना हेलीकॉप्टर भेजती है इसकी रिसर्च करने के लिए। तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है, उसी समय और क्लाइंबिंग को बैन कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जबकि नासा अपनी सैटेलाइट से रिसर्च करता है इस पर्वत की, तब ऐसी इमेज आने लगती है जो आपके होश उड़ा दे। क्या सच में यहाँ पर कोई छुपा है? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कैलाश पर्वत पर एलियन रहते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। तो चलिए समझते साइंस की वजह से द मिस्टीरियस ऑफ कैलाश पर्वत। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं इट्स विक्कू टीवी। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। लेकिन शौकीन बात क्या है पता है? इसके ऊपर आज तक केवल एक इंसान ही चढ़ चुका है और माउंट एवरेस्ट पर 7000 पीपल चढ़ चुके हैं। तो आखिर इसमें क्या खास बात है? सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार रशियन माउंटेनियर्स जो बहुत ज्यादा अनुभवी एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स थे, जिनका नाम था सरजी, वो एक शॉर्टली पार्ट ढूंढते हैं कैलाश पर्वत पर चढ़ने का। वो अपनी चढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, कि उनके मन में फीलिंग आने लगती है कि यहाँ पर चढ़ना एकदम सही नहीं है। तो नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने एकदम सही किया जो उस पहाड़ से नीचे आ गए। ऐसा और एक बार हुआ था जब चाइना के बहुत फेमस रेनहोल्ड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाओ कैलाश पर्वत की चढ़ाई करो और देख कर आओ आखिर वहाँ पर है क्या। लेकिन उन्हें ये सही नहीं लगा, तो चाइना ने 2001 में अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा, क्योंकि चाइना को ये लगता है कि चलो कोई इंसान तो नहीं चढ़ पाया, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है। तो वो अपना हेलीकॉप्टर भेजती है। उस दिन भेजती है जिस दिन मौसम एकदम क्लियर था, यानी वो सारी चीजों को कैलकुलेट कर सके। लेकिन उस दिन क्या होता है पता है? जैसे ही वो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा होता है तभी अचानक से काले बादल आ जाते हैं, मौसम एकदम खराब हो जाता है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था, पर पायलट उसे नीचे ले आता है। और उसी समय चाइनीज गवर्नमेंट 2001 के अंदर माउंट कैलाश को बैन कर देती है। तो इसका जो रहस्य है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, ये जो कैलाश पर्वत है ना, ये पहले इंडिया के अंदर आता था, लेकिन ये जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी 1962 के अंदर, उसी की वजह से जब चाइना ने इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी अपने कब्जे में ले ली थी, तो ये कैलाश पर्वत भी चाइनीज गवर्नमेंट के पास चला गया था। देखो, कैलाश पर्वत से 4 रिवर जाती है और ये चारों रिवर की अलग अलग डायरेक्शन है। एक रिवर नॉर्थ, एक रिवर वेस्ट, एक रिवर साउथ और एक रिवर ईस्ट में जाती है ना? बहुत मजेदार। और हाँ, माउंट कैलाश के पास 2 लेक है और ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। एक लेक का नाम है मानसरोवर और दूसरी लेक का नाम है राक्षस तल। ये जो मानसरोवर का पानी है ये इतना प्योर है कि यहाँ इजीली लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और ये जो पानी है इतने हाइट पर रहने के बाद भी, इतने टेम्परेचर में रहने के बाद भी फ्रीज नहीं होता। और ये जो राक्षस तल है उसका जो पानी है वो बहुत ही खारा है, मतलब वो पीने लायक नहीं है, मानो लाइफ यहाँ बन ही नहीं सकती। और एक बात, कैलाश पर्वत के ही साउथ साइड पे ज्यादा बर्फ रहती है और ज्यादा टेम्परेचर भी साउथ साइड पे ही रहता है। तो देखो क्या मिस्ट्री है। 1999 के टाइम अर्नेस्ट, जो एक रशियन साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रोशनी दिखती है। उन्होंने ही नहीं बोली, वहाँ के बहुत सारे लोकल पीपल जो वहाँ पे आसपास रहते हैं, उन्होंने भी कैलाश पर्वत पर रात के टाइम 7 रंगों की रोशनी देखी है। उसके साथ साथ रात को बहुत अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन तक सुनाई देती है। और हाँ, आप लोगों ने स्टार्टिंग में सुना था ना, जो माउंटेनर्स आए थे चढ़ने, उनके साथ क्या हुआ? उनके जो नाखून थे वो समय के साथ बढ़ने लगे, उनके जो बाल है उनकी लंबाई बढ़ने लगी और 1 साल के अंदर ही उन सब की डेथ हो जाती है। तो देखो, साइंटिस्ट उनके 3 रीजन बताती है।
द रीजन नंबर 1, यूवी रेस। तो देखो ये जो पहाड़ होता है ना, तो यहाँ पे यूवी रेस सबसे ज्यादा होती है, जिस वजह से आपकी स्किन सेल डैमेज होने लगती है। और जब आपकी स्किन सेल डैमेज होने लगती है तब आपको ऐसा फील होता है कि आप बुजुर्ग होते जा रहे हैं। द रीजन नंबर 2, लो ऑक्सीजन। देखो यार, जब हम पहाड़ पर होते चढ़ते तो आपको तो पता ही होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है, और जब ऑक्सीजन कम होता है तो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत हाई हो जाता है, जिस वजह से आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा कंज्यूम होती है और आपकी जो एज है वो बढ़ सकती है। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ये बहुत सारे माउंटेनियर्स के साथ हो चुका है। द रीजन नंबर 3, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देखो माउंट कैलाश पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी की वजह से हमारी जो बॉडी है उसके हार्मोन सिस्टम में कुछ तो चेंज आता है, मतलब कुछ तो चेंज आता है। उसी की वजह से हमारी जो एज है वो टाइम के हिसाब से बढ़ने लगती है। अब इसका क्या सही रीजन है ये आज तक पता नहीं लग पाया है, और आज भी रिसर्च चल रही है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। कैलाश पर्वत के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कमेंट में जरूर बताना।